नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ घरों में कमाई बहुत अच्छी है फिर भी धन नहीं टिकता, जबकि कुछ घरों में सीमित आय है, लिमिटेड इनकम सोर्स है, फिर भी वहां अनाज और धन की कमी महसूस नहीं होती। भारतीय परंपरा में इसको एक बहुत सुंदर उपाय इसके लिए दिया गया है। रविवार या गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद 11 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के रेशे आपको लेने हैं और उन्हें घर के गेहूं में मिला लेना है। अब सवाल आता है, आखिर 11 तुलसी के पत्ते ही क्यों? तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना जाता है। तुलसी वातावरण को शुद्ध करती है और घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी घर में जो होती है उसे बढ़ाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जहां तुलसी का सम्मान होता है वहां कभी भी गरीबी दरिद्रता नहीं आती है, दूर होने लगती है धीरे धीरे। 11 संख्या का महत्व क्या है यहाँ पर, ये भी जान लेते हैं। सनातन परंपरा में 11 संख्या को ज्यादातर संकल्प, सिद्धि और दिव्य ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जैसे 11 रुद्र, 11 इंद्रियां, 11 बार मंत्र जाप जैसी परंपराएं इसी संख्या की शक्ति को भी दर्शाती हैं। इसलिए 11 तुलसी के पत्ते इस उपाय में संकल्प शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माने जाते हैं। अब बात करते हैं केसर क्यों डाला जाता है। केसर का रंग देखो सुनहरा होता है, ये सूर्य, तेज, वैभव, समृद्धि का प्रतीक होती है, एक्सपेंशन का भी प्रतीक होती है। पूजा पाठ में केसर का प्रयोग देवी देवताओं के श्रृंगार और तिलक में भी किया जाता है। आध्यात्मिक मान्यता है कि केसर घर में शुभ कंपन और लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करने का प्रतीक मानी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गेहूं क्यों लिया। गेहूं हमारे जीवन में एक बहुत ही मुख्य अन्न है। अन्न को शास्त्रों में अन्नपूर्णा माता के साथ जोड़ा जाता है। जब हम गेहूं में तुलसी और केसर मिलाते हैं तो केवल एक अनाज नहीं रह जाता बल्कि समृद्धि का प्रतीकात्मक संकल्प बन जाता है। इसका संदेश होता है हमारे घर में अन्न, धन, सुख कभी भी कम ना हो, ऐसे कामना हो जाती है। आज की भाषा में यदि इसे समझें तो ये उपाय हमें हर बार अनाज निकालते समय भगवान का स्मरण कराता है, घर में पॉजिटिव सोच पैदा करता है, परिवार में कृतज्ञता बढ़ाता है। हम भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करने लगते हैं कि हे प्रभु, सब आप ही का प्रसाद है, आप ही की वजह से हम ये खा रहे हैं, और सकारात्मक मानसिकता भी बढ़ती है और जिस वजह से हम आर्थिक निर्णय भी अच्छे से ले पाते हैं। इसलिए कई लोग अनुभव करते हैं कि धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते बिना पौधे को नुकसान पहुंचाए श्रद्धा से ही लें। केसर बहुत थोड़ी मात्रा में ही लेना है, वो ही पर्याप्त है। उपाय करते समय मन में प्रार्थना करो कि माता अन्नपूर्णा और श्री हरि की कृपा से हमारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं है। याद रखें, ऐसे उपाय श्रद्धा, पॉजिटिव सोच और अच्छे कर्मों के साथ किए जाएं तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। सिर्फ उपाय करने से नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सही आर्थिक व्यवहार के साथ यह एक आध्यात्मिक संकल्प के रूप में कार्य करता है। अगर आपको ऐसे प्राचीन और प्रभावशाली उपाय पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखें जय मां अन्नपूर्णा। तब तक के लिए धन्यवाद।